बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिएटर्स में आप कंप्लीमेंट सिस्टम पढ़ते हैं। कंप्लीमेंट सिस्टम जो है ये एक्चुअली हमारे इम्यूनिटी का सिस्टम है जो कि मोर देन 20 प्रोटीन्स और उसकी रिसेप्टर्स ये बनाते हैं। ये प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, सही है। अब इन 20 प्रोटीन्स में क्या है ना, 11 प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है B, C1, C2 अप टू C9 एंड D, सही है। अब ये क्या होते हैं, ये जो प्रोटीन होते हैं ये इंजाइम्स बनाते हैं और वो इंजाइम एक्चुअली फाइट करते हैं अगेंस्ट माइक्रोब्स इन पैथोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी हो सकते हैं। अब ये जो होता है ये कंप्लीमेंट सिस्टम, ये इनेट इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी दोनों का फंक्शन है, सही है। अब ये जो प्रोटीन्स है ना, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये सिंथेसाइज होते हैं किस चीज में, लिवर में। उसके बाद ये जाती है हमारे प्लाज्मा में, लेकिन प्लाज्मा में ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाती है फिर ये टिश्यू स्पेसिस में आ जाते हैं, वहां पर अपना फंक्शन करती है, सही है। अब इफेक्ट कब शो करेंगे, जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे। इसकी एक्टिवेशन में एक स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लीवेज ऑफ C3 एंजाइम, C3 कंप्लीमेंट प्रोटीन, क्योंकि ये बनाता है C3 कन्वर्टेज एंजाइम। और इसके बाद जो भी स्टेप्स होगा वो डिफरेंट पाथवे से बाद में पढ़ते हैं, उनमें सेम होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसी है। अब जब ये एक्टिवेट हो जाती है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स बनाती है। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, ये डिफरेंट सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन जिसको एंजाइमेटिक कैस्केड्स बोलते हैं, इसी है, वो गो थ्रू करेंगे और उसकी थ्रू फिर क्या बनेंगे, डिग्रेडेशन ऑफ अदर कंप्लीमेंट प्रोटीन्स भी होंगे और डिफरेंट क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे जो कि फाइट करेंगे अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड पैथोलॉजिकल रिएक्शंस। अब ये किस चीज का, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये हमारे होस्ट डिफेंसिव सिस्टम है अगेंस्ट माइक्रोब्स इन पैथोलॉजिकल इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजिकल रिएक्शन। एक तो प्रोटेक्टिव था ना, हमने पढ़ा था, एक पैथोलॉजिकल होता है, इसी है इन्फ्लेमेटरी में। अब इसका जो क्लीवेज हो जाता है और इसका प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, इसी है। क्लीवेज मींस इन ये ऐसी जो कंप्लीमेंट प्रोटीन है ये टूट जाती है, इसी है। इनके प्रोडक्ट किस तरह डिफेंस करते हैं, 4 मेन प्रोसेस है। नंबर फर्स्ट, ये क्या कर देते हैं, वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। जब वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होता था, एंडोथेलियल सेल के दरमियान स्पेस इंक्रीज होता था, उसके थ्रू क्या आते थे, डिफरेंट मैक्रोपेजेस टिश्यू स्पेसेस में। और साइट ऑफ इन्फेक्शन के लिए फिर क्या होता था, ये वही केमोटेक्सिस करते हैं, सही है। इसके अलावा ऑप्सोनाइजेशन, जो माइक्रोब वगैरह था उसके इर्द गिर्द ये जमा हो जाती है और उसको इमोबिलाइज कर देती है, फिर वो हरकत भी नहीं करती। और इसके अलावा जो दूसरी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके लिए ये क्या बनाते हैं, निशाना बना देते हैं कि आ जाओ, ये भी हमारा फॉरेन बॉडी है, इसको क्या करो, डिस्ट्रॉय करो। इसके अलावा ये क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये जाकर जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन में सुराख कर देते हैं और इस तरह माइक्रोब्स की क्या कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब क्या है कि ये जो डिफरेंट कंप्लीमेंट सिस्टम है इसमें 3 पाथवेज ऐसी है, लेकिन ये सारे पाथवेज किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, C3 की क्लीवेज के लिए। अब जब C3 की क्लीवेज इन 3 डिफरेंट पाथवेज के थ्रू हो जाएगा, उसके बाद में जो जितने भी स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे उन पाथवेज में। इन पाथवेज में सबसे पहले जो पाथवे है वो है क्लासिकल पाथवे। इसमें क्या होता है कि एक क्या होता है, फॉरेन बॉडी आ जाती है, उसके ऊपर एंटीजन होते हैं और उसको अटैच हो जाती है हमारी बॉडी की एंटीबॉडी, जो कि जिसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये एंटीबॉडी अमीनोग्लोबुलिन G और अमीनोग्लोबुलिन M हो सकते हैं। ये क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं C1 को और इसके बाद जो कैस्केड ऑफ रिएक्शन अप टू C9 हो जाती है, लेकिन उसमें जाती है कहाँ तक, जब C3 तक चले जाते हैं, C3 कन्वर्टेज एंजाइम बन जाता है। उसके बाद फिर हम बाद में पढ़ेंगे किस तरह स्टेप होंगे, लेकिन यहाँ तक ये डिफरेंट होता है। दूसरे नंबर पर अल्टरनेटिव पाथवे जाते हैं। इसमें क्या होती है, एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। ये हमारी जो माइक्रोब्स वगैरह होती है उनकी सरफेस पर डिफरेंट लिपिड पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये जो LPS लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं इनको क्या अटैच हो जाते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स। ये पाथवे भी इस तरह कैस्केडिक रिएक्शन प्रोसीड करते हैं अप टू C3, ये डिफरेंट होता है, सही है। इसी तरह लास्ट में जो है उसको कहते हैं लेक्टिन पाथवे, सही है। इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेनोज बेंडिंग लेक्टिन प्रोटीन है, ये सही है। ये जो होते हैं ना, ये बेंड करते हैं, ये हमारे बॉडी की प्रोटीन है माइक्रोब्स के सरफेस पर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके साथ, और ये एक्टिवेशन कर देते हैं अगेन इसी तरह C1 की, और ये फिर डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू गुजरते हैं अप टू C3 के क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेप होते हैं। तो इसके थ्रू ये 3 पाथवेज हो गए जो कि क्या करेगा, C3 कन्वर्टेज बनाएगा। अब हर एक पाथवे को अलग अलग पढ़ते हैं। रोबिन्स ने ये स्किप किया है लेकिन इसका पढ़ना जरूरी है। क्लासिकल पाथवे के लिए इनिशिएटिव क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। कोई एंटीजन आ जाता है, कोई हमारे बॉडी में एंटीबॉडी, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं मेनली अमीनोग्लोबुलिन G और अमीनोग्लोबुलिन M, सही है। फिर ये क्या करते हैं, इस रिएक्शन की वजह से इनिशिएशन हो जाता है, सॉरी एक्टिवेशन हो जाते हैं C1 प्रोटीन्स की, सही है। ये C1 प्रोटीन्स क्या कर देता है, ये जाता है और C4 पर अटैक करते हैं और C4 को क्या करता है, क्लीव करता है इसकी 2 कंपोनेंट्स में, स्मॉलर कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स में जिसका नाम है C4A और लार्जर कंपोनेंट जिसका नाम है C4B। सही है। अब ये C4A और C1 जो होता है ये कंबाइन हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और ये एक नया कंपोनेंट बनाता है जिसको को कहते हैं C1 और 4B, C1 4B। अब ये C1 4B क्या है, ये एक एंजाइम है, ये क्या है, ये C2 पर अटैक कर लेता है और C2 को कन्वर्ट कर देता है उसकी दो कंपोनेंट्स में से है, C2A में और C2B में। अब क्या होता है, ये जो C2B है और ये जो C1 4B एंजाइम है ये कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और ये बनाते हैं एक अलग कंपोनेंट जिसका नाम है C1 4B 2A। अब ये जो है ना, ये क्या है, इसको कहते हैं C3 कन्वर्टेज, जो हम पढ़ते थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो रह जाता है ना, मतलब यहाँ पर C4A रह गया, ये रिलीज होता है और जो आगे फंक्शन करता है कैस्केड को कंटिन्यू करता है, ये अगेन यहाँ पर क्या रहता है, एंटीजन की सरफेस पर अटैच्ड रहता है। सही, ये बात भी याद रखना। अब C3 कन्वर्टेज क्या कर देते हैं, ये आकर C3 को पकड़ लेता है और इसको स्प्लिट कर देता है अपने दो कंपोनेंट में, C3A और C3B में। सही है। फिर ये C3B और C3 कन्वर्टेज कंबाइन हो जाते हैं, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और ये बनाते हैं C1 4B 2A 3B। इसको फिर कहते हैं C5 कन्वर्टेज। ये C5 कन्वर्टेज क्या कर देते हैं, ये स्प्लिट कर देते हैं C5 कंप्लीमेंट प्रोटीन को C5A में और C5B में। अब कंप्लीमेंट प्रोटीन में ये जो C5B है ना, ये सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है। ये क्या करता है, ये कंबाइन करता है अपने आप को C6 के साथ, C7 के साथ, C8 के साथ और C9 के साथ। जब ये कंबाइन हो जाते हैं ये बनाते हैं एक अलग कंपोनेंट को C5B6 7 8 9 और इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और ये जाकर जो माइक्रोब होता है उसकी क्या करता है, लाइसिस करता है। अब दूसरा पाथवे क्या है, अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे के लिए स्टिमुलेंट क्या था, एंडोटॉक्सिन थी, जो LPS लिपोपोलिसैकेराइड से है। जब ये आ जाता है फिर हमारे ब्लड प्लाज्मा में क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियसली एक फैक्टर है C3 से, फैक्टर C3 इसके हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं। सही है। हाइड्रोलिसिस मीन वाटर की और ये स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। सही है। कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, C3B में। अब इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं एक और कंप्लीमेंट फैक्टर जिसको कहते हैं फैक्टर B। सही है। जब ये फैक्टर B इसके साथ कंबाइन हो जाता है तो फैक्टर D जो होता है ना, हमने पढ़ा था फैक्टर D, ये आकर कन्वर्ट कर देता है इस B को, स्प्लिट कर देता है अपने कंपोनेंट के जिसको कहते हैं BA और BB। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो B कंपोनेंट होता है ना, ये अगेन कंबाइन हो जाता है इस C3B के साथ। सही है। और ये क्या बनाता है, C3 कन्वर्टेज। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर तो अलग होना चाहिए, ये दोनों की कॉम्बिनेशन। हाँ, स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं लेकिन इनके फंक्शन सेम होते हैं एज C3 कन्वर्टेज ऑफ द क्लासिकल पाथवे। सही है। इसके बाद आ जाते हैं लेक्टिन पाथवे पर। इसके लिए क्या था, जो बेंडिंग था वो था मेनोज बेंडिंग लेक्टिन। सही है। ये क्या था, एक प्रोटीन जो लिवर में प्रोड्यूस होता था। सही है। ये जब लिवर में प्रोड्यूस हो जाता है ये क्या कर देता है, ये जाकर मिलता है मेनोज के साथ और जो फ्यूकोस था वो कौन सा था, ये किस जगह कहाँ पर होता है, ये डिफरेंट जो माइक्रोज वगैरह होते हैं उनके सरफेस पर होती है। सही है। अब इसके साथ क्या हो जाता है, एक्टिवेशन हो जाता है एक और प्रोटीन की जिसका नाम है MASP, मेनोज बेंडिंग लेक्टिन एसोसिएटेड सीरिन प्रोटीएज। सही है। अब ये क्या करता है, ये प्रोटीज है, ये जाकर दो चीजों की क्लीवेज कर देता है। सही है। एक C4 के और दूसरा C2 की। सही है। C4 को किस चीज में क्लीव करते हैं, C4A में और C4B में। इस तरह C2 को भी किन किन चीजों में, C2A में और C2B में कन्वर्ट करते हैं। सही है। फिर ये जिस C4A और C2A ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और ये क्या बनाता है, C4B और ये जो C2A सही है। और ये फिर क्या है, ये अगेन उसी C3 कन्वर्टेज के साथ क्या करते हैं, उसी तरह फंक्शन करते हैं और आगे की तरह पाथवे क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। अब इस तरह ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनती थी, इस तरह मिलियन ऑफ प्रोसेस विद इन 2 to 3 मिनट होता है और मिलियन ऑफ मेक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बन जाते हैं। इसे है जो कि क्या करते हैं, लाइसिस ऑफ माइक्रोब्स करते हैं। अब कुछ कंपोनेंट वैसे रिलीज हो जाते हैं ना, जिस तरह C4A रह गया, यहाँ पर C5A रह गया। सही है। इसी तरह यहाँ पर C2B C4A, इनकी फिर अलग फंक्शन होते हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम, पहले इन्फ्लेमेशन में इसका क्या रोल है। सही है। मेनली C3A C4A और लिस्ट कॉमनली C5A, इनको एनापाइलाटॉक्सिन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जाकर जो मास्ट सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं और मास्ट से रिलीज करता है हिस्टामिन। ये हिस्टामिन जाकर क्या करते हैं, एक जो विसल्स की परमेबिलिटी होती है उनको इंक्रीज कर देते हैं और इसके अलावा विसल्स की डायलेशन करते हैं। सही है। और ये सेम एज मैकेनिज्म है जिस तरह एनाफाइलेक्सिस में मास्ट सेल करता है। सही है। तो हिस्टामिन क्या करता है, परमेबिलिटी ऑफ द विसल्स इंक्रीज करता है, विजुअलाइजेशन इंक्रीज करता है और इस तरह सेम जो एनाफाइलेक्सिस होता है ऑटोइम्यून डिजीज में मास्ट सेल वहाँ भी इस तरह करते हैं। सही है। तो इसलिए इनको क्या बोले हैं, एनाफाइलाटॉक्सिन्स।
और जो C5 एक है क्या है, ये एक किस्म की कीमो अट्रैक्टिव है। किन किन चीज़ों के लिए? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, इन चीज़ों को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं टू साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो लाइपोक्सिजेनेस पाथवे है एरिकिडोनिक एसिड के मेटाबॉलिज्म की, उसमें भी रोल अदा करते हैं। किन किन सेल्स में? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट में, जिसकी वजह से जाकर वो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं उनमें और रिलीज करते हैं। इसी दूसरी आती है ऑप्सोनाइजेशन में रोल, कि जो C3 भी होता है और इसका इनएक्टिव फॉर्म जिसको IC3 भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, किसी माइक्रोब्स के इर्द गिर्द उससे चिपक जाते हैं, सही है, उसको इमोबिलाइज कर देते हैं और इस तरह उसको क्या मार्क कर देते हैं डिफरेंट मैक्रोपेजेस के लिए और न्यूट्रोफिल्स के लिए कि आप आ जाए और इसको क्या करें, पेगोसाइटोस करें, ये फॉरेन बॉडी है। और इस वजह से इनको ऑप्सोनिन्स भी बोलते हैं, जो चीज़ ऑप्सोनाइजेशन करते हैं उनको ऑप्सोनिन्स बोलते हैं। इसी फिर आ जाता है सेल लाइसिस। क्या होता है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो बन तक गया था, सीधे ये जाकर क्या कर देते हैं, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं डिफरेंट माइक्रोब्स की, उनमें डिफरेंट होल्स बना देते हैं बहुत सारे, सही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी मेम्ब्रेन्स की परमिएबल हो जाते हैं डिफरेंट आइंस और वाटर को। तो ये आइंस और वाटर अंदर चले जाते हैं उसकी सेल्स की और उसकी लाइसिस कर देते हैं, सही है। तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक डेथ बोलते हैं। अब ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है, जो 3 सेल वाल बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देते हैं, उनके लिए बहुत अहम है ताकि उनको क्या करे, डिस्ट्रॉय करे। अगर ये जो आखिरी प्रोडक्ट है मेक कम्प्लीमेंट सिस्टम की, अगर ये हमारे पास डिफिशिएंट हो, तो जो नेसीरिया है या इसके अलावा गोनोकोकाई है और इसके अलावा मेनिंजोकोकाई है, ये अपने इन्फेक्शन को बहुत आसानी से हमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। आखिर में आता है कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल और रेगुलेटेड सिस्टम है बाय डिफरेंट एसोसिएटेड प्रोटीन्स, सेल्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स, और जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है उनमें डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, सही है। ये जो है ना, ये सर्कुलेटरी रेगुलेटेड प्रोटीन्स है, सही है, सर्कुलेटरी रिलेटेड प्रोटीन्स। ये क्या कर देते हैं, ये इनहिबिट करते हैं कि डिफरेंट कम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स की जो प्रोडक्ट्स बने थे, जो फर्दर फंक्शन परफॉर्म करता था, उनके प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, सही है। क्यों? क्योंकि ये जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है ये एक ओवर एक्टिव ना बन जाए, सही है। जब कोई इन्फेक्शन हो, सही बात है, फिर ये एक्टिव होगा, लेकिन नॉर्मली ये एक्टिव ना रहे, इसलिए इनकी हमारे बॉडी में डिफरेंट इनहिबिटरी प्रोटीन्स होते हैं। इसमें जो C1 की इनहिबिटर होता है वो प्रेजेंट होता है, जो क्लासिकल पाथवे में क्या करता था, उसको इनिशिएट करता था, सही है। C1 ये इनहिबिटर थे, अगर ये इनहिबिटर हमारे बॉडी में डिफिशिएंट हो, फिर C1 क्या करेगा, क्लासिकल पाथवे को ओरिजिनेट करेगा और इसी तरह ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर इस इनहिबिटर की डिफिशियंसी हो, फिर हमें हेरिडिटी एंजियोएडिमा होता है। ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमारे फेस, आइज और एब्डोमिनल रीजन स्विल्स हो जाता है, सही है, एपिसोड्स ऑफ स्विलिंग्स होते हैं। इसके अलावा होते हैं डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, डेफ एंड CD59। ये दोनों जो होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, उनके साथ लिंक होते हैं थ्रू GIP, ग्लाइकोपास्पेटिडाइल। इसमें ये जो डेफ है ये क्या करते हैं, C3 कन्वर्टेज की फॉर्मेशन को होने नहीं देती, सही है। और CD59 क्या कर देते हैं, ये जो मेक से है मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स, उसको फॉर्म होने नहीं देता और इस तरह कम्प्लीमेंट सिस्टम कंट्रोल में रहता है। अगर इन दोनों की डिफिशियंसी फिर क्या होते हैं, हमारे बॉडी में एक्सेसिव लाइसिस ऑफ सेल्स हो जाते हैं, जिसमें RBCs भी इन्वॉल्व होते हैं। जब RBCs की लाइसिस हो जाती है, इस तरह की जो एनीमिया होते हैं, फिर इसको क्या कहते हैं, पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, सही है, क्योंकि जो ग्लोबिन के प्रोडक्ट है ये फिर यूरिन में रिलीज होते हैं। इसके बाद आ जाता है फैक्टर H। ये क्या कर देता है कि जो C3 कन्वर्टेज है उसकी प्रोटीलाइसिस करते हैं, मतलब इसको ब्लॉक रखते हैं, इसका फंक्शन होने नहीं देते, सही है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो तो फिर ये कम्प्लीमेंट सिस्टम ओवर एक्टिव बन सकता है, एक्सेसिव एक्टिवेशन कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट सेल लाइसिस वगैरह करते हैं, फिर से ये बस औकात इसमें म्यूटेशन हो जाते हैं। जब म्यूटेशन हो जाते हैं तो 2 तरह की डिजीज आते हैं। एक जो किडनी की डिजीज है जिसको कहते हैं हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, सही है। और इसके अलावा ये हमारी जो रेटिना है उसकी यूरेटिनल विसल्स होते हैं, उनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक क्रोनिक आई डिजीज होता है, वेट मस्कुलर डिजेनरेशन, वो बंदे को हो जाता है, ऐसे है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे आइज के स्ट्रक्चर होते हैं वो डिजेनरेट होना स्टार्ट करते हैं।